Very good morning, students. In continuum mechanics, we discuss the topic transformation law of a vector. Transformation law for a vector of order 1 are represented by ai dash equal to, ये डैश सिस्टम में है और ये विदाउट डैश सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. aij are the direction cosines of the yi dash axis with respect to yj. ओके, aij को नोटेशन दिया था. ai जो जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है, तो ये सब डिफाइन किए थे. तो जनरली aij को किससे डिफाइन किया था? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द yi dash एक्सेज विद रेस्पेक्ट टू वाई जे एक्सेज. आई को फिक्स करते थे और जे चेंज होता जाता था. ठीक है, ए आई विदाउट डैश सिस्टम में है तो इसके अकॉर्डिंग पहले न्यू सबस्क्रिप्ट लोगे, फिर इसको लोगे ए जे आई ए जे डैश. तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर अ वेक्टर ऑफ ऑर्डर 1. ट्रांसफॉर्मेशन लॉ for a vector of order 2 are represented by aij dash and aij. aij dash equal to this डैश सिस्टम है यहाँ पर, तो आई और जे सफिक्स को तो पहले लोगे और न्यू सफिक्स जो है वो बाद में लोगे. ये ए आई जे है तो इसमें पहले लोगे न्यू सबस्क्रिप्ट्स जो है, ठीक है, और आई और जे को बाद में लोगे. ठीक है, ये डैश है तो इधर विदाउट डैश सिस्टम होगा और इधर विदाउट डैश सिस्टम है तो इधर डैश होगा. तो थोड़ा सा लर्न इस तरह से कर सकते हो. बाकी ये चीज़ें आपकी टेंसर में आप लोगों ने अच्छे से क्लियर हो चुका है आपका. नेक्स्ट देखो, इस तरह से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप और ये के कैप, ये ओरिजिन हो गया. अब कंटिन्यूम मैकेनिक्स में इसमें सबसे फर्स्ट जो इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर ए को इंडेक्स नोटेशन में ए आई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, a1 a2 a3. ओके, तो इसमें जो एक्सिस सपोज करोगे वो y1 y2 और y3 लोगे, और आई जे और के कैप की जगह क्या लिया है? यूनिट वेक्टर e1, यूनिट वेक्टर e2 और यूनिट वेक्टर e3. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर कोई भी वेक्टर लेते हो तो इसको, जैसे वेक्टर ए है तो इसको एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. डेल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हो? इसके अकॉर्डिंग आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. क्यों इसी तरह से डिफाइन करते हो? जैसे ये वेक्टर ए है तो यहाँ पर a1 आई प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये भी ले सकते, ये ज़्यादा बेटर रहेगा वेक्टर ए है तो. ठीक है, डेल ऑपरेटर को इस फॉर्म में डिफाइन करते हो. अब नेक्स्ट कंटिन्यूम मैकेनिक्स में कैसे डिफाइन करोगे? वेक्टर ए इक्वल टू, जैसे यहाँ पर और करके ये ले सकते हो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप. ओके, वेक्टर ए इक्वल टू a1. अब इसमें आई जे और के, इनके स्पेस पे यूनिट वेक्टर्स क्या लोगे? e1 e2 और e3. तो a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3. वेक्टर बी सपोज डिफाइन करना है तो इस केस में क्या लोगे? b1 e1 प्लस b2 e2 प्लस b3 e3. डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? e1
डेल अपॉन डेल एक्स है, जैसे इनके आई जे और के कैप इनकी जगह तो क्या आएंगे E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर्स, ओके। और एक्स वाई और जेड के स्पेस पे क्या आएंगे Y1 Y2 और Y3। तो E1 डेल अपॉन डेल Y1 प्लस यूनिट वेक्टर E2 डेल अपॉन डेल Y2 प्लस यूनिट वेक्टर E3 डेल अपॉन डेल Y3, ओके। तो यहाँ इस चैप्टर में या कंटिन्यूम जो अपना पेपर है इसमें जहाँ भी डेल ऑपरेटर को डिफाइन करोगे इस फॉर्म में डिफाइन करोगे, Y1 Y2 Y3 एक्सिस लेते हुए, ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स E1 E2 E3 के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में डिफाइन करोगे। और इसमें भी ये नहीं कि आई जे और के कैप के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर आई जे के स्पेस पे क्या लेना है E1 E2 और E3। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर वो इस तरह से लेते हुए डायग्राम और फिर उसको डिटेल किया था, ओके। नेक्स्ट 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने रीड किए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना इसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेट A and B are two vectors, then the scalar or dot product of two vectors A and B are denoted by A dot B, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर डॉट यूज करोगे, एंड इज डिफाइन एज A dot B equal to AB cos theta, where theta is angle between two vectors A and B. Suppose this vector A and this vector B. Theta is angle between two vectors A and B. ठीक है, तो ये A इंटू बी cos theta के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B को सपोज डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। सपोज वेक्टर A इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 फॉर्म में ले रहे हो, वेक्टर B इस फॉर्म में है, देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है सेम जो यूनिट वेक्टर्स हैं E1 डॉट E1 1 हो जाएगा, E2 डॉट E2 1 हो जाएगा, E3 डॉट E3 1 हो जाएगा। तो एक स्टेप लिखना चाहो तो वेक्टर A ये एज इट इज लिख लेना, डॉट वेक्टर B एज इट इज, देन वी गेट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है। सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर्स होगा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी को इंडेक्स नोटेशन में यदि रिप्रेजेंट करो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A डॉट B इक्वल टू AI BI, I इक्वल टू 1 2 3, ओके। सो इन इंडेक्स नोटेशन A डॉट B इक्वल टू AI BI, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस में जैसे डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करोगे तो वो इस फॉर्म में पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन और ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, फाई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फाई means gradient of phi or del phi. The gradient of a scalar function of position phi or phi is the function of y1 y2 y3 is defined as, del की वैल्यू पुट करो a1 del upon del y प्लस a2 del upon del y2 प्लस a3 del upon del y3, फाइव। तो ये वैल्यू हो जाएगी E1 डेल फाई अपॉन डेल y1 प्लस वेक्टर E2 यूनिट वेक्टर डेल फाई अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल फाई अपॉन डेल y3।
In index notation, this term is represented by phi, comma I. Del phi upon del y I. तो इंडेक्स नोटेशन में ये जो टर्म है इसको डेल फाई अपॉन डेल वाई आई या फाई कोमा आई, इसका मीन्स क्या है फाई कोमा आई, ये जो कोमा आई मीन्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू आई. आई विद रेस्पेक्ट टू आई मीन्स विद रेस्पेक्ट टू वाई आई. ठीक है. मीन्स ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई आई और फाई कोमा आई, वेयर डेल इज डेल ऑपरेटर एंड द सबस्क्रिप्ट कोमा आई denotes the partial differentiation with respect to yi. ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई आई. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पहले भी अपना इनको रीड कर चुके हो. टेंसर की जो बुक था एमएससी प्रीवियस में उसमें भी पढ़ा है. उससे पहले वेक्टर कैलकुलस की बुक थी सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी ये चीज़ें जो है वो आ चुकी है अपनी. नेक्स्ट सी पॉइंट आर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है. जैसे अभी इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो ये नेक्स्ट है अपना वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. टू वेक्टर्स लो. Suppose this is a vector and this is b vector and theta be the angle between two vectors a and b, and n cap is normal to both a and b vectors. Yeah, n cap is the unit vector corresponding to the vector a and b. तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट को किससे डिफाइन करोगे, a क्रॉस बी से. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप. ये होती है डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की. सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इज इक्वल टू वेक्टर सी, कैपिटल सी है ये. ओके, which is normal to both a and b such that c vector c equal to a cross b. जहाँ भी वेक्टर की बात होगी कैपिटल लेटर्स में डिनोट करोगे उसे, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है ये बी, तो इसको भी शायद थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि ये अच्छे से लगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. डॉट प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर लेते हो. ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे ए और बी यहाँ पर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या ए क्रॉस बी, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे. ए क्रॉस बी इक्वल टू E1 जो भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनको सबसे फर्स्ट यहाँ लोगे. वेक्टर ए में इसका कोफिशिएंट A1 A2 A3. वेक्टर बी में इसका कोफिशिएंट जो है वो B1 B2 B3. इक्वल टू सॉल्व कर लो इसको. E1 इसको और इसको छोड़ दो, A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस A2. ये और ये रहने दो. ठीक है, और ये हो जाएगा
A3B1 माइनस A1B3, A3B1 माइनस A1B3 प्लस A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, सभी को क्लियर है ये। इसको C1 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको C2 से और इसको C3 से। तो ये हो जाएगा अपना C1E1 प्लस C2E2, कैपिटल है। जैसे ये वेक्टर ए को A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो वेक्टर C किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा? C1 C2 और ये C3 E3, वेयर C1 C2 कैपिटल हैं ये। C1 C2 C3 इन तीनों की वैल्यूज़ को डिफाइन कर दो।